करो पोषणम 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 देश। मेरे संग नारा लगाएंगे, सही पोषण देश रोशन, सही पोषण देश रोशन। पकड़ लो, रोमिस का हाथ पकड़ लो। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं कर्वावहै मा तेजस्विनी। इसका मतलब होता है हम साथ साथ भोजन करें, हम साथ साथ रहें और हमारी सद्भावनाएं हमेशा आपके जीवन को सफल बनाएं। नींद कितनी भी गहरी हो, भोजन और उसकी आवश्यकता शरीर को नींद की और भोजन की आवश्यकता हमेशा ही रहती है। और इस वक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी खुद यहाँ पे जो इस सभी पोषण सप्ताह को, सभी तरह के इस तरह के कार्यक्रमों को शिशु को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। खुद अपने सर्विस के आखिरी दौर में होते हुए हरिद्वार जैसे जनपद में कार्यक्रम को फ्रंट से आके लीड कर रही हैं और खुद प्रेरित करने का। मैडम, कितना महत्व होता है इस तरह के भोजन का, खास करके इस आयु वर्ग में बच्चों के लिए? इस समय इस आयु वर्ग के बच्चों का भोजन में बहुत महत्व है। दो ही चीजें बच्चे के पोषण में काम करती हैं, एक खाद्य और एक उसका आराम। और माँ को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा बढ़ रहा है उसको बार बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और उसके वो खाने में वैरायटी भी हो। वैरायटी का मतलब है जैसे दूध से बनी कोई चीज़ हो, चावल हो, उसमें गेहूं से बनी एक रोटी हो। अब रोटी तो बच्चा नहीं खा सकता है ना, लेकिन क्या करें, रोटी को जो घर की दाल है, पतली पतली सब्जी है, उसमें मैश कर ले तो वो बच्चे से खप जाएगी, खाने में उसको सुपाच्य होगा। इससे बच्चे का एक जो शारीरिक विकास होता है वो क्रमिक विकास होता है। ग्रामीण स्तर पे कितनी चुनौतियां आप देख रही हैं हरिद्वार जनपद में खास करके? हाँ, चुनौतियाँ तीन चीजें हैं। एक व्यवहारिक चुनौतियाँ हैं, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते अपनी सेवाओं का जो हमें करना चाहिए। एक तो ये चुनौती है, उसके लिए हमें टाइम चाहिए और सबका सहयोग चाहिए। वो सहयोग प्रशासन का भी हो सकता है, स्वास्थ्य विभाग का भी जो हमारा लाइनियन विभाग है, और शिक्षा विभाग भी हो सकता है। चुनौतियाँ तो एक ये है यहाँ पर कि हमें महिलाओं को इस और जागरूक करना है कि जो भी योजनाएं हैं आपकी सहभागिता उन्हें केवल लेने में नहीं है, उसका महत्व समझने में भी है। इस पूरी टीम के जब कोविड-19 महामारी के लड़ाई जब चरण पे थी तो यहाँ के जिला अधिकारी ने आप लोगों का दामन थामा था। एक पिंक कैप आप लोगों को दी गई थी, एक पैकेट दिया गया था, थैला दिया गया था। पूरे जगह जगह घर घर में जाकर आप लोगों ने जब डाटा वो कलेक्ट करा, शायद उस डाटा का प्रयोग आने वाले 2021 की जनगणना तक में ना कर लिया जाए। तो कैसे आप इन सबको प्रेरित करेंगी कि अपने परिवार को, खास करके ग्रामीण क्षेत्र है वो चीजें, कैसे आप इन सबको कहेंगे कि ये सभी लोग एक संयोजित कार्यक्रम के रूप में करें? मुझे लेने गए थे वो खुद प्रेरित हैं। बिल्कुल, बस उन्हें हमारे सहयोग की और हमारे विश्वास की जरूरत है। प्रेरित वो खुद है। कोविड-19 में जब इतनी महामारी फैली हुई थी, उन्होंने सहयोग किया, ये एक प्रेरणा का ही उदाहरण है। दूसरी, अभी आपने कहा कि वो आपको लिवाने गए थे, ये भी एक प्रेरणा का उदाहरण है। लेकिन हम उनमें वो विश्वास पैदा करें कि हम ऊपर है और वो नीचे है, लेकिन दोनों का काम एक समाज में है और हमको वही करना। तो आप यकीन दिलाएंगे इस बार का भी? मैं पूरा प्रयत्न करूंगी। यकीन तो दिलाना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि सबका सहयोग अपेक्षित होता है। लेकिन मैं पूरा इंडिविजुअल और अपनी आंगनबाड़ियों की ओर से प्रयत्न में हम पूरा 100% कर सकें, ये हम प्रयास करेंगे। मुझे याद है जो पूर्व जिला अधिकारी थे दीपक रावत सम्मानित हो चुके हैं इस तरह के जिले के कार्यक्रम, खास करके हरिद्वार जनपद को नेशनल लेवल पर सम्मानित करा गया था महिला एवं विकास मंत्रालय की तरफ से विज्ञान भवन में। उस वक्त मैं दिल्ली में था। तो इस बार का फिर से अवार्ड हमारे जनपद को मिल जाए? बिल्कुल मिलना ही चाहिए। जब सब आंगनबाड़ियाँ हमारी सहयोग करिए, रीता जैसी हमारी सुपरवाइजर, और मैं स्वयं में दृढ़ संकल्प हूँ कि मैंने अगर 28 साल की सेवा के बाद यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है तो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास का नाम हो और हमको राष्ट्रीय पुरस्कार हरिद्वार जनपद के लिए मिले। वो अपने 9 महीने गर्भ में रख रही है बच्चे को, उसको वो पुरस्कार के स्वरूप में छोटी सी भेंट है। हम आपके उस ऋण से कभी उड़ नहीं हो सकते। ये तो एक हमने परंपरा डाली है और हम आपको उसके बहाने थोड़ा सा खाद्यान्न देते हैं। ये गोद भराई की रस्म उस प्रेरणा का है कि आप माँ बनिए। ये गौरव की बात है माँ के लिए। समाज सभी स्वस्थ और प्रसन्न। ये पोषण के वो आहार हैं जो हर उम्र, हर सफ़र में ज़िंदगी के पूरे तालमेल बनाने की बात हो या फिर स्वस्थ रहने की बात हो, उसमें संपूर्णता के साथ जन्म से लेकर आखिरी समय तक साथ देते हैं। भोजन है तो सब कुछ है।
और आप जब बात होती है सशक्त भारत की, जब बात होती है विकास की, तो सबसे पहला मापदंड होता है कि जब जन्म के समय माता पिता का प्यार और उसे पोषण की ज़रूरत होती है। संपूर्ण भारत में इस वक्त साप्ताहिक पोषण का कार्यक्रम मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के मनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 28% जो फंड भारत सरकार की तरफ से रिलीज करा गया था, वो 28% लोगों में जो पैसा आधार के माध्यम से जाना चाहिए था वो किसी और खातों में चला गया। यहाँ तक कि स्तनपान के लिए जो जगह जगह पर खास करके बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर एक अलग अलग से मिट्टी के कैंपेन टाइप में चलाया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करा जा रहा है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लोग आगे नहीं आ रहे, इसके पैसे में धांधली हो रही है। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हम हरिद्वार जनपद के झबरेड़ा विधानसभा के अंतर्गत एक ग्राम में आए हुए हैं, जहाँ पे पोषण सप्ताह के कार्यक्रम के समापन का एक आयोजन कराया गया है। इन सब विषयों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन सर भी हैं और इस कार्यक्रम की संयोजिका ऋचा गर्ग जी भी हैं। आइए प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से आयोजन करा गया और क्या पहलुओं को समझाने की कोशिश आखिर करी क्या जा रही है। जब आप इस आंगन में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि इस तरह से कैसे पोषण के लिए क्या क्या जरूरत है जो हमारे दिनचर्या में डेली किस चीज़ें शामिल हैं, सबको जानेगा। मुद्दे चल रहे हैं देश में, उन्हीं को सोचा कि ये कराया जाए और पूरे भारत में पोषण की आवश्यकता है, कोई बच्चा हमारा कुपोषित ना रहे, तो ये जागरूकता अभियान चलाया गया है। इससे हमें थोड़ा मैसेज दिए कि देखिए, आज कोविड-19 के बाद मेरे ख्याल से एक छोटा सा बच्चा भी इम्यूनिटी शब्द को जान गया कि इम्यूनिटी क्या है और क्यों जरूरी है। तो जो इस तरह का खान पीन हमारा हो गया था बहुत, तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों का जो खाने पीने के तरीके में आप बस हाथ लगा। ये आप देख रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम के बीच में जो सामाजिक दौर चल रहा है इस कार्यक्रम का, उसके बीच में बच्चों को पोषित आहार दिया जा रहा है। इस किट के बारे में मैडम आप बताइए, कितनी अधिक जरूरत है, किस आयु में कैसे दिया जाए? सर ये जो है ऊर्जा फूड है, जो हमारा विभाग प्रोवाइड करा है इसको, और ये जो है 6 महीने से 1 वर्ष से 5 साल तक के बच्चे को दिया जाता है और इसमें बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें इसमें खाने की और काफ़ी इसमें बच्चे के लिए सामाजिक स्तर में डालने की बहुत ज़रूरी है उसकी बॉडी। आपने देखा कि उस किट के अंदर वो हर चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि एक बच्चे के संपूर्ण भोजन को संपूर्ण से पूर्ण करने की ओर लेके जाती है। इसी तरीके से जो धरातल पे जो तालमेल बनाने की बातें हैं वो बिना राजनीति के और बिना प्रशासन के, बिना शासन के संभव नहीं है। इन सब कार्यक्रमों के बीच में मैं अभिजीत चौधरी, अभिभावक जनतंत्र के लिए ग्राम झबरेड़ा के एक पोषण कार्यक्रम से